माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू सेफ एंड हेल्दी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 का काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर कैलकुलस। क्लास 12 में सबसे अधिक अंक का कैलकुलस से प्रश्न आता है। हम लोग आज कैलकुलस का पहला टॉपिक सांतत या संततता कंटिन्यूटी को समझते हैं। संततता कंटिन्यूटी मीन्स क्या हो गया? संततता कंटिन्यूटी मीन्स कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मीन्स क्या है? संतत। संतत मीन्स काम जारी है। कंटिन्यूअस का मतलब क्या हो गया? काम जारी है। मैथ में अगर कोई फलन दिया हुआ है उसको संतत कब कहेंगे? जब उस फलन का आलेख टूटा हुआ नहीं है, तब उसे क्या कहेंगे? संतत कहेंगे। हम लोग संतत को समझने के लिए कुछ उदाहरण पर विचार करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं, एफ एक्स बराबर एक्स। पहला फलन है एफ एक्स बराबर एक्स। हमें पता है कि एफ एक्स को क्या कहते हैं? बाई कहते हैं। बाई बराबर एक्स का आलेख खींचते हैं। आलेख खींचने के लिए कुछ बिंदु चाहिए। पुट एक्स बराबर 0, तब बाई बराबर क्या हो जाएगा? एक्स के स्थान पे 0 रखेंगे तब बाई बराबर क्या होगा? 0 होगा। इसी प्रकार एक्स बराबर 1, तब बाई बराबर एक्स के स्थान पे 1 रखेंगे, बाई बराबर क्या हो जाएगा? 1। एक्स बराबर -1, तब बाई बराबर -1 रखेंगे एक्स के स्थान पे, बाई बराबर क्या होगा? -1 होगा। अब इसका एक्स वाई तल में आलेख खींचते हैं। यह एक्स अक्ष, इस पर लंबवत बाई अक्ष। अक्षों के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहेंगे। एक, इतना ही दूरी को 2, इस तरह से ऊपर चलेंगे धनात्मक 1, इधर ऋणात्मक होगा -1, बाई अक्ष पर नीचे क्या होगा? ऋणात्मक -1। यहाँ क्या? एक्स में 0 तब बाई में 0, यानी 0 0 मूल बिंदु हो गया, ये वाला बिंदु है। एक्स में 1, एक्स में 1 तब बाई में कितना चलना है? 1। एक्स में -1, एक्स अक्ष पर -1 चले तब बाई में -1 चलना है, -1 के ठीक सामने चल दिए। अब इसको मिलाते हैं तो यह जो ग्राफ आया, आलेख आया, बाई बराबर एक्स का है। यह आलेख जो है बाई बराबर एक्स का है। अब इस आलेख को हम लोग समझ गए। अब पूछेंगे एक्स बराबर 0 पर यह फलन संतत है या नहीं? तो एक्स बराबर 0 पर फलन को संतत कब कहेंगे? जब एक्स बराबर 0 के ठीक निकट बाएं साइड, एक्स बराबर 0 के ठीक निकट दाएं साइड ग्राफ टूटा हुआ नहीं है, तब बोलेंगे फलन क्या है? संतत है। यहाँ एक्स बराबर 0 के ठीक निकट बाएं तरफ, एक्स बराबर 0 के ठीक निकट दाएं तरफ आलेख टूटा हुआ नहीं है, अर्थात एक्स बराबर 0 के ठीक निकट बाएं से दाएं तरफ से चल रहे हैं, तब कलम या पेंसिल उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, तब बोलेंगे यह फलन एक्स बराबर 0 पर क्या है? संतत है। इसी प्रकार कहेंगे एक्स बराबर 1 पर फलन संतत है, तो एक्स बराबर 1 पर चलेंगे, एक्स बराबर 1 के ठीक निकट बाएं तरफ से दाएं तरफ चलेंगे, देखेंगे कलम उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, तब बोलेंगे यह फलन क्या है? संतत है। इसी प्रकार हम लोग और भी फलन को समझ सकते हैं। एफ एक्स बराबर कहेगा एक्स स्क्वायर, मीन्स बाई बराबर एक्स स्क्वायर। इसका आपको ग्राफ पता होगा, बाई बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा आता है? परवलयाकार होता है। यहाँ कह देगा 0 है। एक्स बराबर 0 पर फलन संतत है, तो एक्स बराबर 0 के ठीक निकट बाएं तरफ और 0 के ठीक निकट दाएं तरफ दिख रहे हैं, फलन का आलेख टूटा हुआ नहीं है, तो एक्स बराबर 0 पर यह फलन क्या है? संतत है। इसी प्रकार एफ एक्स बराबर कहेगा मोड एक्स, मापांक फलन है, बोलेंगे यह क्या? संतत है, तो इसका भी आलेख खींचते हैं। बाई बराबर मोड एक्स का आलेख है,
x बराबर 0 पर कहेंगे संतत है, तो x बराबर 0 पर, तो x बराबर 0 के ठीक निकट बाएं तरफ देखेंगे, x बराबर 0 के ठीक निकट दाएं तरफ देखेंगे। अब बाएं से दाएं की ओर चले, यहाँ देख रहे हैं कलम उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, यानी ग्राफ टूटा हुआ नहीं है, तो यह फलन को क्या कह देंगे, संतत कह देंगे। तो यहाँ f(x) बराबर x स्क्वायर, यह बहुपदीय फलन है। बहुपदीय फलन क्या होता है, संतत फलन होता है। f(x) बराबर क्या है, मोड x, यह मापांक फलन है। मापांक फलन क्या होता है, संतत फलन है। और भी हम लोग समझ सकते हैं, f(x) बराबर कहेगा 2, f(x) मीन्स कह देगा y बराबर 2। y बराबर 2 का आलेख कैसे खींचते थे, तब y अक्ष पर 2 इकाई चल करके, 0 है, 1 है, 2 है, y अक्ष पर 2 इकाई चल करके x अक्ष के समानांतर रेखा, या y बराबर 2 का आलेख हो गया। अब देखेंगे, कहेगा x बराबर 0 पर या x बराबर कुछ भी दे देगा 1 पर फलन संतत है, तो x बराबर 1 पर फलन को देखेंगे। 1 के ठीक निकट बाएं तरफ, x बराबर 1 के ठीक निकट दाएं तरफ देख रहे हैं, फलन का आलेख टूटा हुआ नहीं है, मीन्स इसके बाएं से दाएं तरफ चल रहे हैं, कलम उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, तब बोलेंगे यह फलन क्या है, संतत है। हम लोग बोलेंगे यह आचर जो फलन है यह संतत फलन होता है। इस प्रकार हम लोग देखें, f(x) बराबर x स्क्वायर, यह बहुपदीय फलन है, पोलिनोमियल फंक्शन है जो संतत फलन होता है। f(x) बराबर मोड x, मापांक फलन है, यह क्या होता है, संतत फलन है। f(x) बराबर क्या है, 2 है, यह आचर फलन है। आचर फलन क्या होता है, संतत फलन होता है। इसी प्रकार f(x) बराबर sin x, त्रिकोणमितीय फलन, वह भी क्या होता है, संतत होता है। अब हम लोग संतत का उल्टा असंतत को समझते हैं। हम लोग संतत को देखें, कोई फलन f(x) को संतत कब कहेंगे, जब कोई फलन f(x) को संतत कब कहेंगे किसी बिंदु पर, तो उस बिंदु के निकट बाएं और दाएं तरफ आलेख टूटा हुआ नहीं है, मीन्स उस बिंदु के निकट बाएं से दाएं तरफ फलन पे चलेंगे, वहां कलम या पेंसिल उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, तब उसको क्या कहेंगे, संतत कहेंगे। अब हम लोग समझते हैं संतत का उल्टा क्या होता है, असंतत। संतत को कहते हैं कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस का उल्टा डिसकंटिन्यूअस। इसको समझने के लिए हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, f(x) बराबर मोड x बटा x, यह क्या है, सिग्नम फलन है। इसको हिंदी में चीन फलन कहते हैं। पहले इसको हल करते हैं। मोड x का मान होता है +x, कब, जब x बड़ा होता है 0 से, तब। मोड x का वैल्यू होता है 0, कब, जब x 0 के बराबर रहेगा तब। मोड x का वैल्यू होता है -x, कब, जब x छोटा रहेगा तब। मापांक के कंसेप्ट में आप लोग ये सीखे होंगे। चलिए इसको हल करते हैं, तो x बटा x, एक आ गया कैंसिल होने के बाद, x बड़ा है 0 से, 0 बटा x को 0 लिखेंगे जब x बराबर 0 है, x से x कैंसिल हो गया, -1 बच गया, कब, जब x छोटा है 0 से। मोड x बटा x, यह क्या फंक्शन है, अब फंक्शन को क्या कहते हैं, y कहते हैं। अब इसका आलेख खींचते हैं, यह x अक्ष, यह y अक्ष। ग्राफ कहाँ खींचेंगे, x y तल में, x अक्ष है, इस पर लंबवत y अक्ष, x डैश y डैश मूल बिंदु है। अब यहाँ a, y में कितना है 1, तब y में 1 लिए, y में कितना -1, नीचे क्या लिए, -1 लिए। अब हमें ग्राफ खींचना y बराबर 1 का, जब x बड़ा है 0 से। पहले इसको समझेंगे, यह क्या है, x बड़ा है 0, इसका मतलब x 0 से बड़ा है, यानी 0 के दाहिने तरफ क्षेत्र में इसका ग्राफ खींचेंगे y बराबर 1 का। तब y बराबर 1 का ग्राफ, y में 1 चल के x के समानांतर रेखा, या y बराबर 1 का ग्राफ हुआ। लेकिन 0 के बराबर नहीं है, 0 के बराबर इस जगह नहीं होगा, इस जगह गैप लगा दिए। अब y बराबर 0, x बराबर 0, यानी x 0,
बाई जीरो, जीरो जीरो हो गया, यानी जीरो जीरो को क्या कहते हैं, मूल बिंदु, यह वाला बिंदु हो गया। बाई बराबर -1 का आलेख खींचेंगे कब, जब x छोटा है जीरो से तब। जीरो से छोटा का मतलब क्या हो गया, x के दाएं तरफ, x के दाएं तरफ, यानी x डैश की तरफ खींचना है। बाई बराबर -1 का ग्राफ, बाई में -1 चल करके, बाई अक्ष पर -1 इकाई चल करके x अक्ष के समानांतर रेखा, या x छोटा है जीरो, x छोटा है जीरो, इस क्षेत्र में आपका ग्राफ खींचे हैं। यह जो ग्राफ हुआ बाई बराबर किसका, -1 का। यहाँ देखेंगे x छोटा है जीरो से छोटे वाला क्षेत्र की ओर होना चाहिए, बराबर नहीं है, तो यहाँ भी इसके बराबर नहीं करेंगे, गैप लगा देंगे। अब यह देखेंगे, कहेगा यह फलन बताओ x बराबर 0 पर, कहेगा संतत है, तो x बराबर 0 पर देखेंगे, x बराबर 0 के ठीक निकट बाएं तरफ, x बराबर 0 के ठीक निकट दाएं तरफ देख रहे हैं। 0 के ठीक निकट बाएं तरफ से दाएं तरफ जो चल रहे हैं, तो देखिए कलम उठाने की आवश्यकता पड़ रही है, तो इसको बोल देंगे कौन चीज, असंतत। यानी x बराबर 0 पर यहाँ आलेख टूटा हुआ है, x बराबर 0 पर यहाँ आलेख क्या है, टूटा हुआ है, तो x बराबर 0 पर यह फलन क्या है, संतत है। x बराबर 0 के ठीक निकट बाएं तरफ यहाँ हो गया, 0 के ठीक निकट दाएं तरफ यहाँ हो गया, और जब बाएं से दाएं तरफ जब चल रहे हैं, देखिए कलम उठाने की आवश्यकता पड़ रही है, तब इसे क्या कहेंगे, संतत कह देंगे, सॉरी असंतत कहेंगे। यहाँ अगर इसी में लेके चलेंगे हम, x बराबर कहेंगे 1 पर, x बराबर 1 पर कहेंगे, बताओ यह फलन संतत है, तो x बराबर 1 के सामने फलन को देखेंगे, 1 के ठीक निकट बाएं तरफ और ठीक निकट दाएं तरफ देख रहे हैं, यहाँ ग्राफ टूटा हुआ नहीं है, तो x बराबर 1 पर संतत है। लेकिन x बराबर 0 पर क्या असंतत है, कहा कि 0 के बाएं तरफ और 0 के दाएं तरफ यहाँ आलेख क्या है, टूटा हुआ है, असंतत। 1 के ठीक निकट बाएं तरफ दाएं तरफ यहाँ आलेख टूटा हुआ नहीं है, तो क्या कहेंगे, संतत। अब हम लोग संतत और असंतत को समझ चुके हैं, अब इसका व्यंजक प्राप्त करते हैं। कंसेप्ट हम लोग क्लियर रखेंगे, जब कंसेप्ट क्लियर रहेगा रिजल्ट क्लियर आएगा। अब हम लोग संतत के व्यंजक प्राप्त करते हैं। अब संतत या संततता के व्यंजक प्राप्त करने के लिए यह एक अक्ष, इस पर लंबक बाई अक्ष, यदि कोई ये वो संतत फलन लेते हैं, एक अक्ष है, बाई अक्ष है, मूल बिंदु है, यह एक फलन लिए एफ एक्स, यह संतत फलन लिए x बराबर a बिंदु पर, x अक्ष पर a बिंदु पर, x बराबर a बिंदु पर फलन को देखते हैं, a बिंदु पर फलन को देखें और x बराबर a के निकटतम पर भी फलन का मान देखेंगे। तो x बराबर a बिंदु पर फलन के जो मान होता है उसको कैसे लिखते हैं, f से। a के x बराबर a के ठीक निकट बाएं तरफ जो फलन का मान होता है उसको कहते हैं यह a से थोड़ा सा कम है, इसको लिखेंगे a माइनस, इसको हम लोग पढ़ते हैं a से अल्प कम है, यह a से थोड़ा अधिक है, a से a के ठीक निकट दाएं तरफ है, यानी यह a से थोड़ा क्या है, अधिक है, तो अधिक है तो प्लस लिखेंगे, तो a प्लस को क्या पढ़ेंगे, a से थोड़ा अधिक, तो a से अल्प अधिक कहेंगे। अब यहाँ a पर x बराबर a पर फलन के मान को कैसे लिखते हैं, x तिरका पर a, तो a फिर से लिखे, यहाँ a के ठीक निकट बाएं तरफ, यानी a से थोड़ा सा कम होगा, यानी a का ही सीमांत मान है, तो यहाँ टेक लिमिट लेंगे, यहाँ लिमिट लेना पड़ेगा, जब सीमांतम है तो यहाँ क्या लेना पड़ेगा, लिमिट लेना पड़ेगा, तब फलन का मान निकलेगा। तो यहाँ फलन का मान कैसे निकालेंगे, लिमिट लेकर, तो लिमिट x टेंड्स टू a से अल्प कम फलन। यहाँ देखेंगे यह बिंदु जो है a के ठीक निकट दाएं तरफ, यानी a से थोड़ा अधिक रहेगा, तो a प्लस से सूचित करते हैं। यहाँ भी a से अल्प अधिक है, यानी ये भी a का सीमांत मान है,
तो यहाँ भी लिमिट लेना पड़ेगा, टेक लिमिट, लिमिट लेंगे। तो यहाँ फलन का मान कैसे निकलेगा, लिमिट लेकर। तो लिमिट x टेंड्स टू a से अल्पाधिक फलन। अब हम लोग देखेंगे यह फलन f(x) जो है x बराबर a बिंदु पर संतत कब कहेंगे, जब a के निकटतम फलन का मान, यहाँ लिखेंगे x बराबर a बिंदु पर फलन f(x) संतत कहलाता है यदि x बराबर a बिंदु पर फलन f(x) संतत कहलाता है यदि a के निकटतम फलन का मान, तो a के सीमांतम फलन का मान, तो वहां लिमिट लगाकर फलन का मान निकलेगा। तो लिमिट x टेंड्स टू a f(x) बराबर होना चाहिए a पर फलन के मान f से, या इसी को विस्तृत रूप में भी लिख सकते हैं। तो x बराबर a बिंदु पर फलन f(x) के संतत कहलाता है यदि x बराबर a के निकटतम फलन का मान, तो लिमिट लगाकर लिखेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू a f(x) बराबर a पर फलन के मान, तो f के बराबर होना चाहिए, या इसी को विस्तृत रूप में लिखेंगे। विस्तृत रूप में ऊपर लिख रहे हैं, विस्तृत रूप में कैसे लिखेंगे, हम a के ठीक निकट बाएं तरफ फलन का मान, यानी बाएं तरफ की सीमा, लिमिट x टेंड्स टू a से अल्प कम फलन, इसको बाएं तरफ की सीमा कहेंगे। बराबर होना चाहिए a के ठीक निकट दाएं तरफ फलन का मान, तो यह दाएं तरफ की सीमा, लिमिट x टेंड्स टू a से अल्प अधिक फलन, बराबर होना चाहिए a पर फलन के मान f से। यह विस्तृत रूप वाला है जो संतत होने का शर्त है। तो इसको क्या कहेंगे, इसे कहते हैं x बराबर a के निकटतम फलन का मान, x बराबर a के निकटतम फलन का मान बराबर होगा a पर फलन के मान से। तो x बराबर a पर फलन क्या होता है, संतत होता है। जब इसका व्यंजक हम लोग सीख गए हैं, अब इससे रिलेटेड प्रश्न को देखते हैं। तो इससे रिलेटेड टाइप बाय टाइप आप लोग को एग्जाम्पल देंगे, ताकि आप लोग को इससे रिलेटेड जब एक्सरसाइज को बनाओगे, इससे रिलेटेड प्रश्न को बनाओगे, तब कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे टाइप 1 पर आधारित प्रश्न, टाइप 1। लेकिन टाइप 1 जानने से पहले सूत्र पहले क्लियर कर लेंगे। सूत्र लिखते हैं, x बराबर a पर फलन f(x) के संतत होने का शर्त। x बराबर a पर फलन f(x) के संतत होने का शर्त, तो a के निकटतम फलन का मान, लिमिट लगाएंगे। लिमिट x टेंड्स टू a f(x) बराबर होना चाहिए a पर फलन के मान f से, तब इसे क्या कहेंगे, संतत कह देंगे। अब सूत्र कैसे याद होगा, अगर a के जगह पर 0 रहेगा तो यहाँ 0 लिख देंगे, 1 रहेगा तो यहाँ 1 लिख देंगे, 2 रहेगा 2 लिख देंगे, यहाँ 5 रहेगा, कहेगा x बराबर 5 पर फलन f(x) के संतत होने का शर्त। लिमिट x टेंड्स टू 5 f(x) बराबर f5 लिखेंगे। -1 रहेगा तो यहाँ -1 लिखेंगे, -2 रहेगा, x बराबर -2 पर संतत होने का शर्त, तो लिमिट x टेंड्स टू -2 f(x) बराबर f-2। जब सूत्र आपको क्लियर हो गया, तो इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देख रहे हैं। प्रश्न संख्या पहला, प्रश्न संख्या पहला है, x बराबर 1 पर फलन f(x) बराबर, x बराबर 1 पर कहेगा फलन f(x) बराबर 2x + 3 के सांतत की जांच करें। क्वेश्चन है, x बराबर 1 पर फलन f(x) बराबर 2x + 3 के सांतत की जांच करें। यहाँ बिंदु दिया हुआ रहेगा, फलन दिया हुआ है, अब इसके सांतत की जांच करना है। कैसे इसको जांच करेंगे,
तो x बराबर 1 पर संततता की जांच करना है, तो लिखेंगे x बराबर 1 पर संतत होने का शर्त। यहां क्या रख देंगे, 1 रख देंगे, तब हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स बराबर, यहाँ क्या रखेंगे 1, एफ एक्स हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 फलन का मान प्रश्न में दिया हुआ है कितना 2x प्लस 3 बराबर एफ एक्स जब दिया हुआ है 2x प्लस 3 एफ एक्स निकाल लेंगे, x के स्थान पर 1 रख देंगे, 1 रख दीजिए, तो 2 इंटू एक्स के जगह पर 1 प्लस 3। इसको हल करते हैं, यह फलन की सीमा है जिसको बेसिक कंसेप्ट आपको हम क्लियर किए हैं। तो यहाँ लिमिट को हटाएंगे, फलन में 1 से जगह पर 1 रख दीजिए, तो 2 गुना 1 प्लस 3 बराबर 2 प्लस 3, तो ये हो गया 2 प्लस 3 5 बराबर 5। तो 5 बराबर 5 है या नहीं है, तो 5 के बराबर बोले कि है। आता है यह फलन क्या है, आता है यह फलन x बराबर 1 पर क्या है, संतत है। इससे रिलेटेड और भी होमवर्क कर सकते हैं, आपको अगर क्वेश्चन दे देगा HW आप कर सकते हो, x बराबर 0 पर एफ एक्स बराबर कहेगा x पर पावर n के सांतत की जांच करें, कर सकते हो। और भी प्रश्न रहेगा, x बराबर कह देंगे 2 पर एफ एक्स बराबर 3x प्लस 4 के सांतत की जांच करें, इस तरह से रिलेटेड प्रश्न कर सकते हो। x बराबर आपको दे देगा, कहेगा -3 पर x बराबर -3 पर एफ एक्स बराबर x स्क्वायर प्लस 1 के सांतत की जांच करने के लिए कह सकता है। तो इस जब सीख जाओगे टाइप 1 पर जो एग्जाम्पल दिए हैं, इससे होमवर्क इस तरह से रिलेटेड कोई प्रश्न पूछता है जहां x बराबर 1 कोई बिंदु है, फलन दिया हुआ, इसके सांतत की जांच करोगे। लेकिन ध्यान दोगे ऐसा जब रहेगा तो हमेशा वह क्या आएगा, संतत आएगा। इस तरह के जो भी प्रश्न पूछेगा वह क्या आएगा, संतत आएगा। चलिए टाइप 1 में हम दूसरा प्रश्न को देखते हैं। टाइप 1 में एक प्रश्न है, क्या एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, क्या एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 एक्स बराबर पाई पर संतत है। देखिए वही प्रश्न है, फलन दिया हुआ है, x बराबर 5 पर कह दिया संतत है, तो हम क्या करेंगे, x बराबर 5 पर x बराबर 1 के स्थान पर क्या है, सॉरी पाई है, यहाँ x बराबर क्या है, पाई पर लिखेंगे संतत होने का शर्त, संतत होने का शर्त। x बराबर पाई पर पूछा क्या फलन संतत है, तो x बराबर पाई पर संतत होने का शर्त, लिमिट x टेंड्स टू a के जगह पर पाई एफ एक्स बराबर a के जगह पर पाई एफ पाई, लिमिट x टेंड्स टू पाई एफ एक्स का मान, फलन का मान दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस बराबर एफ पाई का मान निकालेंगे, एफ एक्स दिया हुआ है, एफ पाई का मान चाहिए, एक्स के स्थान पे पाई रख देंगे, रखिए एक्स के जगह पर पाई रखे हैं, माइनस है साइन एक्स की जगह पर पाई प्लस 5 हो गया। अब यहाँ कैसे निकालेंगे, यहाँ लिमिट को हटाएंगे, फलन में एक्स की जगह पर पाई रख दो, पाई के स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5 बराबर, इसको उतार देंगे, पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। अब देखेंगे दोनों बराबर है या नहीं, ये वाला और ये वाला बराबर है या नहीं, तो दोनों क्या है, बराबर है, तब बोलेंगे आता है यह फलन x बराबर कितना पर, पाई पर संतत है। इस तरह के टाइप 1 से रिलेटेड कोई भी प्रश्न रहेगा वह संतत होगा। अब हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हम लोग समझेंगे, आज जब प्रश्न समझ जाएंगे तो इससे रिलेटेड आप लोग को जो भी किताब है उससे आप लोग प्रॉब्लम बनाओगे
तब हम लोग बढ़ते हैं टाइप 2। टाइप 2 पर में कैसा प्रश्न रहेगा? टाइप 2 में फलन दिया हुआ रहेगा, कोई बिंदु मालूम नहीं रहेगा। जैसे क्वेश्चन है, कहेगा क्या एफ एक्स, क्या फलन दिया हुआ एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 5 कहेगा संतत है। क्या फलन एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 5 संतत है? यहाँ सिर्फ फलन दिया हुआ है, बिंदु नहीं रहेगा। तो ऐसा प्रश्न को आप कैसे बनाओगे? यहाँ तो पहले एक बिंदु आपको मानोगे, एक्स बराबर 1 भी मान सकते हैं, 0 मान सकते हैं। तो आप शुभेच्छ आचर एक मान लीजिए, 0 है 1 है, क्या आचर है, तब ऐसा आचर मानिए जो सभी का बोध करा देगा। तो हम एक शुभेच्छ आचर ए मानते हैं, ए पर ही सूत्र पढ़ रहे हैं। तो माना कि x बराबर a एक आचर वास्तविक संख्या है। ऐसा प्रश्न रहेगा तो एक बिंदु मानना पड़ेगा, सिर्फ फलन दिया हुआ रहेगा, बिंदु नहीं है। तो x बराबर a एक अचर वास्तविक संख्या मान लेंगे। माना कि x बराबर a एक अचर वास्तविक संख्या है। अब बिंदु पता चल गया, x बराबर a पर देखते हैं फलन संतत है कि नहीं। तब बिंदु क्या है? x बराबर a है। तब x बराबर a पर संतत होने का शर्त क्या है? लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स बराबर एफ ए। लिमिट x टेंड्स टू a, फलन का मान प्रश्न में दिया हुआ है क्या है? x माइनस 5। एफ ए का मान एफ एक्स बराबर दिया हुआ है x माइनस 5। एफ ए निकालेंगे, x पर a रखेंगे तो a रख दीजिए, तो a माइनस 5। यहाँ लिमिट को हटाओगे, फलन में x जगह पर क्या रखोगे? a रखोगे, तो a माइनस 5 बराबर, इसको लिख दो a माइनस 5। a माइनस 5 a माइनस 5 के बराबर है, तो देख रहे हैं दोनों एक ही है तो बराबर है। तो आता है यह फलन क्या है? संतत है। तो यह फलन क्या है? संतत है। इसी प्रकार आप लोग को और भी प्रश्न HW बना सकते हो। पहला है एफ एक्स बराबर कह देगा 2x प्लस 3, कहेगा क्या फलन एफ एक्स बराबर 2x प्लस 3 संतत है? तो इस प्रकार बनाओगे। क्या फलन एफ एक्स बराबर कहेगा साइन एक्स संतत है? इसी प्रकार आप बनाओगे। यह क्या है? संतत फलन आएगा। यह भी क्या है? संतत फलन आएगा। कहेगा क्या फलन एफ एक्स बराबर कहेगा साइन एक्स स्क्वायर संतत है? तो यहाँ भी इसी प्रकार बनाएंगे। यहाँ फलन दिया हुआ है, बिंदु नहीं है। तो माना कि x बराबर a एक अचर वास्तविक संख्या मान लेंगे, a पर संतत होने का शर्त लिख देंगे, फलन का मान दिया हुआ है उसको रख देंगे, एफ एक्स दिया हुआ है तो इसे एफ ए निकाल के रख देंगे, दोनों बराबर आ जाएगा तो क्या बोल देंगे? संतत बोल देंगे। अब हम लोग इससे रिलेटेड और प्रश्न को देखते हैं। तो इसमें एक कंसेप्ट है, इसी टाइप 2 पर एक कंसेप्ट है जिसको हम लोग कहते हैं संतत के गुण। संतत का एक कंसेप्ट बचा हुआ था, या लास्ट आपको कंसेप्ट है जिसको है संतत के गुण है, प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूटी। यदि एफ तथा जी दो फलन x बराबर a पर संतत है, तब कोई पहला फलन एफ एक्स है वह भी x बराबर a पर संतत है, दूसरा फलन जी एक्स है वह भी x बराबर a पर क्या है? संतत है। तब संतत के गुण से, तब संतत के गुण से दोनों का योगफल f प्लस जी, दोनों का अंतर f माइनस जी, दोनों का गुणनफल f गुना जी, दोनों का भागफल f बटा जी, या कोई एगो फलन f का कोई अदिश या आचर k के साथ गुणनफल k गुना f भी x बराबर a पर संतत होता है। तो यहाँ समझेंगे, कोई दो फलन एफ एक्स और जी एक्स, एक्स बराबर a पर संतत है, तब दोनों का जोड़
दोनों का अंतर मीन्स घटाव, दोनों का गुणनफल, दोनों का भागफल, कोई एगो फलन का आचर के साथ गुणनफल भी क्या होता है, संतत होता है। हम लोग क्या सीखे, दो संतत फलों का जोड़ घटाव गुना भागा या आचर के साथ गुणनफल भी क्या होता है, संतत होता है। तब इस पर क्वेश्चन देते हैं। इसमें आप लोग को कंटिन्यूटी में 4 गो टाइप पढ़ाएंगे, चारों टाइप में आपको यह चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए इससे रिलेटेड हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। क्वेश्चन कहेगा दर्शाएं कि या साबित करें कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कहेगा एक संतत फलन है। साबित करना है कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स क्या है, एक संतत फलन है। तो यहाँ पहला फलन कौन है, साइन एक्स, और दूसरा फलन कौन है, कॉस एक्स। तो यहाँ साइन एक्स और कॉस एक्स क्या है, एक संतत फलन है। हम लोग पढ़े हैं कंसेप्ट में त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है, संतत फलन होता है। बहुपदीय फलन क्या होता है, संतत फलन होता है। आचर फलन क्या होता है, संतत फलन होता है। तो साइन एक्स त्रिकोणमितीय फलन है, क्या है, संतत फलन है। कॉस एक्स क्या है, त्रिकोणमितीय फलन, या क्या है, संतत फलन है। तो यहाँ साइन एक्स और कॉस एक्स एक संतत फलन है। तब संतत के गुण से, संतत के गुण से दो संतत फलनों का जोड़, दो संतत फलनों का जोड़, अर्थात पहला संतत फलन यहाँ कौन है, साइन एक्स, दूसरा कौन है, कॉस एक्स। तो ये दोनों का जोड़ अर्थात साइन एक्स जोड़ क्या होगा, कॉस एक्स भी क्या है, संतत फलन है। संतत फलन है, प्रूव्ड हो गया। इस तरह से हम लोग प्रश्न को बनाएंगे। साइन एक संतत फलन है, कॉस एक संतत फलन है। तो संतत के गुण से दोनों का जोड़ मीन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स क्या है, संतत फलन है। आप लोग इससे रिलेटेड होमवर्क बनाओगे। जैसे प्रश्न देंगे, साबित करें कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स संतत फलन है। साबित करो कि साइन एक्स इंटू कॉस एक्स संतत फलन है। क्वेश्चन देंगे, साबित करें कि मोड एक्स प्लस वन क्या है, संतत फलन है। साबित करें कि मोड एक्स प्लस वन क्या है, संतत फलन है। इसका आंसर कैसे दोगे, इसी प्रकार यहाँ मोड एक्स मीन्स मापांक फलन, पल और मोड एक्स प्लस वन भी मापांक फलन। तब मापांक फलन क्या है, संतत फलन होता है। तब संतत के गुण से दो संतत फलनों का जोड़ क्या हो जाएगा, ये संतत हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड आप लोग टाइप 2 तक आज बता रहे हैं। इसके बाद टाइप 3 टाइप 4 का रिलेटेड एग्जाम्पल देंगे। तो आप लोग इससे रिलेटेड एक्सरसाइज को बनाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।